डॉक्टर साहब एफएमडी डॉक्टर साहब जो मंडी से नए जानवर लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज नहीं है क्वारंटीन करने का। क्वारंटीन एक पूरा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप नए जानवर लेके आ रहे हैं किसी फार्म से या मंडी से, तो आप 1 वीक से 10 दिन तक उनको अपने जो हर्ड में पहले से मौजूद जानवर हैं उनसे अलग रखें। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ इवन के मैंने 106 तक भी टेम्परेचर देखा है। पहले सर्दी के मौसम में एफएमडी की आउटब्रेक बहुत कॉमन थी। मैंने इसको जून जुलाई के महीनों में भी मैंने एफएमडी को अपने करियर में देखा, पर तो उतार दिया। इतनी जबरदस्त किस्म की जो है ना जुबान पे इसके लैसरेशंस होती हैं। उसके बाद जानवर के जो थन है उस पे छाले बन जाते हैं। जानवर के पाँव के अंदर, ये पाँव है के दरमियान की जो चीज है, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। मेरे साथ मिलकर दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम मजीद। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वारिस मजीद साहब और साथ हमारे एक फार्मर बैठे हैं। इस वक्त पंजाब में मुंह खोर ने थरथल्ली मचा दी है, शदीद प्रॉब्लम चल रही है और बेबहा जानवर जो है वो मुंह खोर के साथ जो है वो इस वक्त बीमार हैं। डॉक्टर साहब पहले तो आप बताएं, आपका तो माशाल्लाह ये शोबा रहता है, ये क्या सूरत हाल है केसेस की? ये हर 2-3 साल बाद अचानक से आ जाते हैं। इस वक्त क्या समझते हैं एफएमडी किस लेवल पे चल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर साहब। एफएमडी डॉक्टर साहब जो मंडी से नए जानवर लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज नहीं है क्वारंटीन करने का। क्वारंटीन एक पूरा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप नए जानवर लेके आ रहे हैं किसी फार्म से या मंडी से, तो आप 1 वीक से 10 दिन तक उनको अपने जो हर्ड में पहले से मौजूद जानवर हैं उनसे अलग रखें। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ इसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जाता। मंडी से लेके आते हैं जानवर, फ़ौरन से जो पहले से मौजूद जानवर हैं उनके साथ बांध देते हैं। तो ये जो डिजीज़ होते हैं, इनके जो पैथोजेंस होते हैं ना, ये हमारे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं उनके कैरियर होते हैं। तो उनकी जो साइन सिम्टम्स हैं वो बाद में अपीयर होते हैं। ठीक है, अब एक टर्म होती है हमारे मेडिकल में यूज़ होती है इंक्यूबेशन पीरियड। जी, ठीक है, तो जैसे ही कंप्लीट होता है वो एनिमल अपनी साइन सिम्टम जो है वो शो करना। मैं अपने ऑडियंस के लिए आसान कर देता हूँ कि जब कोई जरासीम जिस्म के अंदर दाखिल होता है, चूंकि एफएमडी जो है मुंह खोर एक वायरस की वजह से होता है। जो वायरस जो है ये पहले जानवर के जिस्म में दाखिल होता है। जब ये जानवर के जिस्म में दाखिल होता है तो तब ये कुछ नहीं करता। इसको अपने जो तमाम इलामात हैं उसको शो करने के लिए, जाहिर करने के लिए कुछ अरसे का टाइम चाहिए होता है। उस अरसे को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। कि वायरस जानवर के अंदर तो मौजूद है, लेकिन वो अपने जो असरात हैं, जो उसकी बीमारी की इलामात हैं, वो कुछ वक्त के बाद जाहिर करता है। अब मुझे याद नहीं है एफएमडी का इंक्यूबेशन पीरियड 10 दिन था, 12 था, 14 था, मुझे याद नहीं। 10 से 14 दिन। 10 से 14 दिन है। तो वायरस जब जिस्म में जाता है तो उसके 10 से 14 दिन के बाद बीमारी जाहिर होती है। अब मिसाल के तौर पर एक जानवर आप मंडी से ले आए, उसके अंदर पिछले 6 दिन से वायरस मौजूद है। वो आपको देखने में तो बिल्कुल ठीक लगेगा, लेकिन जैसे ही आपके फार्म पर आएगा तो 5-6 दिन के बाद जब वायरस अपना दौरानिया इंक्यूबेशन पीरियड मुकम्मल कर लेगा तो बीमारी जो है अपनी इलामात आपको जाहिर कर देगी, जिससे पता लगेगा कि इस जानवर को बीमारी जो है वो हो चुकी है। तो ये है मुख। और हमने जो अपना ज्यादा फोकस करना है जी आज की वीडियो में, हम बात करेंगे इसका इलाज क्या होगा, इसकी वैक्सीनेशन क्या बीमारी की हालत में की जा सकती है, वैक्सीनेशन कब कब करनी चाहिए, इसके ऊपर पूरी डिटेल करेंगे। गब्बन जानवर को वैक्सीन कर देनी चाहिए, बच्चों को कर देनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपके जानवर को बहुत टेम्परेचर हो गया, मुंह में छाले आ गए, पैरों में छाले आ गए, थानों पे छाले आ गए, खा पी कुछ नहीं रहा, गब्बन भी है, तो इसका इलाज कैसे किया जाए कि जानवर जो है अपनी बाकी जिंदगी के अंदर जो है आपके लिए एक प्रोडक्टिव और मुनाफा बख्श जानवर जो है साबित हो। जी डॉक्टर साहब, इसमें जो इलामात है मैंने तकरीबन बता ही दी है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जानवर को हो जाता है, 104, 105, इवन के मैंने 106 तक भी टेम्परेचर देखा है। पहले सर्दी के मौसम में एफएमडी की आउटब्रेक बहुत कॉमन थी। मैंने इसको जून जुलाई के महीनों में भी मैंने एफएमडी को अपने करियर में देखा हुआ है। तो अब ये कहना कि सिर्फ सर्दी में आता है, मैं समझता हूँ गलत है। मैंने जून जुलाई के महीनों में भी मुंह खुर की आउटब्रेक मैंने खुद देखी हुई है। जानवर जो है उसको 3 जगह पर जिस्म में छाले बनते हैं।
या मुंह उसका पूरा पक जाता है, छाले बन जाते हैं, मसूड़े जो हैं उस पर जख्म नजर आएंगे, या जुबान सारी की सारी छिले हो जाती है, आपको जुबान बाहर निकालेंगे सारी रेड किस्म की आपको जुबान आपको महसूस होगी, लगेगा किसी ने कैंची से ऊपर की परत उतार दी है, इतनी जबरदस्त किस्म की जो है ना जुबान पे इसके लैसरेशंस होती हैं। उसके बाद जानवर के जो थन है उस पे छाले बन जाते हैं, जानवर के पाँव के अंदर, ये जो पाँव है के दरमियान की जो चीज़ है यहाँ पर छाले बन जाते हैं, जिसकी वजह से जानवर को चलने फिरने में भी दिक्कत का सामना होता है। अब एक एक करके इसके इलाज पे बात करेंगे। डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह इस पे काफ़ी काम किया हुआ है, तो डॉक्टर साहब बताएं कैसे इलाज करना चाहिए इसका कि जानवर की प्रोडक्टिविटी जो है, दूध की प्रोडक्शन भी ज़्यादा ड्रॉप ना हो, अगर वो प्रेग्नेंट है तो बच्चा भी ना फेंके, और अपनी आगे आने वाली जो लाइफ के अंदर जो है एक बेहतर प्रोडक्टिव एनिमल जो है साबित हो। इसमें डॉक्टर साहब डिफरेंट पैटर्न हम यूज़ करते हैं। मैं पर्सनली अगर नियरली पार्चुरेटेड एनिमल है तो उसमें हम जो बच्चा देने के नजदीक है, नहीं, जिसने पार्चुरेट किया होता है, अच्छा ताज़ा फ्रेश हाँ जी, जानवर, उसमें हम ऑक्सी यूज़ नहीं करवाते। ऑक्सी क्योंकि कैल्शियम को बाइंड करती है, तो उसमें मैं पेंसिलिन, स्ट्रॉन्ग पेंसिलिन जो है उसको यूज़ करवाता हूँ। क्लेवर्ट का जैसे क्लेवर्ट हो गया, PPSLA है, कॉम्बिसलिन LA है, ठीक है स्टेप है जी। तो डिफरेंट कंपनीज के इंजेक्शन जो है वो मार्केट में जानवर अवेलेबल है। जिनको बच्चा दिए कुछ दिन हुए हैं, डॉक्टर साहब जी। उनकी बात कर रहे हैं, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन यूज नहीं करवाते, उसमें अमोक्सिसिलिन जो है ये यूज करवाते हैं। जी डॉक्टर साहब, उसमें ये यूज़ करवा देते हैं, और साथ में एनसिड यूज़ करवाएंगे हम, लॉक्सन यूज़ कर सकते हैं, आप कीटोजेक्ट यूज़ कर डॉक्टर सकते साहब हैं। अगर जानवर का टेम्परेचर ज्यादा हो तो क्या हम लॉक्सन को सुबह शाम यूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल, डेफिनेटली कर सकते हैं। और हम मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैं एनसिड चेंज करके यूज़ करता हूँ। अगर हमने सुबह फ्लोनिक्सन मैग्लोमिन यूज़ किया है तो शाम में कीटोप्रोफन यूज़ करवा मतलब सुबह को लॉक्सन लगा दें, हाँ शाम जी, को तो कीटोजेक्ट लगा दें। कीटोप्रोफन जो है वो ठीक यूज़ है, करवा देते ठीक है। हैं। और सेकेंडली मुंह के अंदर लगाने के लिए देसी में आमतौर पे हमारे फार्मर भी जानते हैं, यूज़ करते हैं हल्दी और घी या मक्खन, ठीक है। डालडा घी या मक्खन, कितनी इन दोनों मिकदार को में मिक्स लेंगे आप करके। हल्दी घी और मक्खन? ये वूंड की सिचुएशन के हिसाब से, जानवर का मुंह कितना पक्का हुआ है डॉक्टर जी, साहब, भरा बहुत पड़ा है, क्या करेंगे? तो उसमें ये है कि आधी प्याली आप हल्दी ले लें, ठीक है, और उसमें इतना घी या मक्खन डालें कि उसका एक पेस्ट बन जाए। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो उसको आप मुंह के अंदर लगा सकते हैं। उसमें अगर आप घी या मक्खन नहीं ऐड करना चाहते तो लिक्विड पैराफिन से भी उसका पेस्ट बना सकते हैं। जी ठीक है। ग्लिसरीन भी ऐड कर सकते हैं? जी, ग्लिसरीन भी नहीं, इसके लिए एक्चुअली हल्दी के लिए फैट बहुत ज़रूरी है एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, हल्दी अपना एक्शन शो नहीं करती अगर उसके साथ फैट ना हो, ठीक है, तो मोस्ट प्रेफरेबली जो है बटर या फिर घी जो है उसको यूज़ प्रेफर करना करवाते हैं। चाहिए। जी, ठीक है, फिर सोमोजेल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो कॉस्टली पड़ती है। उसके लिए एक तरीका मैंने तो यूज़ किया और बताता भी हूँ अपने फार्मर्स को कि एक प्याली में आप ग्लिसरीन ले लें, ठीक है। लिग्नोकेन 2% के हिसाब से ना लोकल एनेस्थेटिक मिल जाता है मार्केट में, injectable 50 है। ml का जो वो इंजेक्टेबल है। इंजेक्टेबल या जो और जो टॉपिकल लगाते हैं उसकी बात कर रहे हैं, 4%? दोनों आप कोई भी यूज़ कर सकते दोनों हैं। को भी कर लें, ठीक है, तो वो 50-60 रुपए की वाइल मिल जाती है, ठीक है, उसमें से 20 ml वो डालें, एक प्याली में आप ग्लिसरीन ले लें, ठीक है, तो ये आपकी होममेड सोमोजेल तैयार है। ठीक है। इसको आप हाथों से जानवर के मुंह के अंदर जी, लगा मुंह के अंदर ओरल कैविटी में, टंग के अच्छी तरह ऊपर लगा दें। अच्छी तरह आप उसको लगा दें, उससे बड़ा सूदिंग इफेक्ट होता है। एनिमल जो है वो उसका टेम्परेचर भी डाउन होता है, और एनिमल थोड़ा बहुत जो है फीड इनटेक भी स्टार्ट अच्छा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं भी आपको अपना एक्सपीरियंस ऐड कर देता हूँ। क्योंकि जानवर के मुंह में छाले बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा जानवर को तकलीफ होती है, वो खुराक नहीं खाता। जारी बात है, जब वो खुराक को मुंह में लेके जाएगा, उसको चुबाएगा, तो वो छाले चूँकि मुंह में बने हुए हैं, तो उस तकलीफ की वजह से जानवर ना खाना पीना छोड़ देता है। अब कोई ऐसी चीज़ जानवर को देनी है जो तो उन छालों को जल्दी दुरुस्त कर दे, हील अप कर दे, और जानवर को कोई ऐसी चीज़ देनी है जो कि उसकी मुंह के छालों की तकलीफ दूर कर दे। तो मैं अब आपको बताता हूँ जनाब कि जो लिग्नोकेन जिसकी डॉक्टर साहब ने बात की है, ये लिग्नोकेन का जो असर है ना, ये बहुत ज़बरदस्त है। ये मुझे कैसे पता लगा डॉक्टर साहब? मेरा तो ख्याल था कि यार ये देते तो हैं हम जानवरों को, लेकिन इसका जो असर था मुझे तब पता लगा जब मेरी खुद की अपनी ज़ाती एंडोस्कोपी हुई। मेरे पेट में मैदे में कोई मसला था, तो उन्होंने ऑपरेशन के मतलब मेरा एंडोस्कोपी मेरी की और बगैर एनेस्थीसिया दिए की। तो डॉक्टर साहब उन्होंने 3 से 4 दफ़ा मुझे लिग्नोकेन के गरारे करवाए, और उसके बाद उन्होंने 4% जो लिग्नोकेन थी उसको पानी में मिला के मेरे मुंह में स्प्रे मारा। तो मुझे लगा मेरे मुंह में है ही कुछ नहीं, मतलब बिल्कुल मेरा मुंह सोन, बिल्कुल सोन, बिल्कुल। इवन के जानवर खाना शुरू कर देते हैं, जैसे ये पेस्ट लगवाते हैं जी, तो फार्मर कहता है डॉक्टर साहब उसने तो खाना शुरू कर दिया। खाना शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब की मैं बात एक्सप्लेन कर दूं, सोमोजेल जो मिलती है ना इंसानों वाले स्टोर से, अगर आप वो अफोर्ड करते हैं तो सिंपल हाथ पे रख के या किसी कपड़े पे रख के या किसी टिश्यू पे रख के
टिश्यू बेहतर है, तो आप जानवर के मुंह में जहां जहां भी उसका जख्म है उसके ऊपर लगा दें। अगर आप समझते हैं कि ये महंगा है, तो डॉक्टर साहब ने दूसरा जो होममेड सोमो जेल बनाने का तरीका बताया है कि आप ग्लिसरीन ले लें 1 प्याली, और उसके अंदर 50 ml 20 ml जो लिग्नोकेन है वो आप मिक्स कर दें अच्छी तरीके से। इसको फिर आप टिश्यू की मदद से आप जानवरों के पूरे मुंह पे लगा देंगे, तो इंशाल्लाह जानवर को सूदिंग इफेक्ट आएगा। जब मुंह में तकलीफ दूर हो जाएगी तो खाना पीना शुरू कर देगा, कमजोरी से भी बाज आ जाएगा। जी डॉक्टर साहब। और जिन्होंने नियरली पार्चुरेट नहीं किया होता उनमें ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन प्लस फ्लोनिक्सन मैग्लोमिन, मतलब इसकी बच्चा प्रिपरेशंस भी आती हैं 1 महीने के बाद कर लें आप। जी। 1-2 माह के बाद जब आपको ये फील हो रहा है कि एनिमल अब मिल्क फीवर के जोन से बाहर निकल गया, तो फिर ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन बेस्ट है, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं इसमें। तो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन विद फ्लोनिक्सन मैग्लोमिन कॉम्बिनेशन भी आते हैं, जैसे एफएमओ के नाम से इंजेक्शन है, एक था और डुआसोल के नाम से इंजेक्शन है। ठीक है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, अलग से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का सिंपल पीवीपी वाला इंजेक्शन ले लें, 5 दिन लगातार लगा दें। जी वो लगाएं, 2 से 3 दिन लगा दें, और साथ फ्लोनिक्सन मैग्लोमिन जो है 15 to 20 ml अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट ऑफ एनिमल, उसको आप यूज़ करें तो बहुत अच्छा इसका जी आउटकम अच्छा डॉक्टर आता है। साहब, ये एक्चुअली होता है, ये सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होता है, क्योंकि आपके एनिमल के माउथ के अंदर लीजन होते हैं, इंटरडिजिटल स्पेस जो होती है हूफ की, वहाँ पे लीजन होते हैं। तो वहाँ पे जैसे अगर हूफ में है तो वहाँ पे फ्यूजी बैक्टीरियम जो है वो अटैक कर सकता है। माउथ के अंदर है तो फीड इनटेक के जरिए या एनिमल की वो स्किन ओपन हो गई है टंग की, बकल कैविटी की, तो वहाँ पे सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है। उसके लिए हम ये एंटीबायोटिक्स जो है ना यूज़ करते हैं। अदरवाइज जो है सिंपल एनसेड जो होते हैं वो काफ़ी है, वो इनफ होते हैं, क्योंकि वायरल है, इसने अपना जो न्यू कोर्स है इसका 7 days 5 days वो इसने कंप्लीट करना ही है। उसके बाद ये रिकवरी फेज में एनिमल चला जाता है। अच्छे साथ में स्पोर्टिव के लिए रिकमेंड कर देते हैं, अगर बिल्कुल ऑफ फीड है तो उसमें इंट्रावीनस इन्फ्यूजन जो है वो रिकमेंड कर देते हैं, जिसमें डेक्सट्रोज है, ग्लूकोज का सोर्स देते हैं, फिर मल्टी विटामिन्स वगैरह, फास्फोन और विटामिन B1 B6 B12 के कॉम्बिनेशन जी काम दे रहे हैं जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर अब आपके जानवर के थनों पे जख्म आ गए हैं, जानवर मिल्किंग के अंदर है, थनों पे जख्म बन गए हैं, जब चवाई करते हैं तो जानवर जो है छलांगे लगाता है, चवाई करने नहीं देता, साड़ू के चांसेस भी हो सकते हैं, तो कौन सी ऐसी रेमेडी की जाए कि जो थनों के जख्म है वो आपके जल्दी से जल्दी जो है वो ठीक हो जाए? एक तो जो आप ऑलरेडी एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं ना, वो उसको हील होने में बहुत हेल्प करती है, मस्टाइटिस को भी ब्रेक करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि हम एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं एज ए बैरियर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को टैकल करने के लिए, तो उनमें इसका भी इफेक्ट होता है। जैसे पेनिसिलिन अगर आप यूज़ करते हैं तो मस्टाइटिस में भी उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो वो आप यूज़ करेंगे तो एनिमल मस्टाइटिस से भी सेव रहेगा। और जो उसके बन गए ब्लिस्टर्स वगैरह, उसके लिए साथ एवल का इंजेक्शन, और वहाँ पे आप कोई भी ऑइंटमेंट जो है, अगर वो ब्लिस्टर जो है बस्ट हो गए तो कोई भी ऑइंटमेंट पोलीफैक्स या कैनाडेक्स वगैरह जो है वो जी फ्यूजिक एचडी ये आप यूज़। मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दूँ, फ्यूजिक एच क्रीम मिल जाएगी इंसानों वाले स्टोर से, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। एक काम और भी आप कर सकते हैं, वही बात अगर आप ये महंगा काम नहीं कर सकते तो एक सस्ता नुस्खा आपको बताता हूँ, मैंने इसको ट्राई किया, बड़ा ही मजे का है। ये आपने चूना लेना सर, चूना, उस चूने को ला के आप पानी के अंदर भिगो देंगे और आपने 24 घंटे के लिए इसको भिगो के रखना है, इसका ना पेस्ट बन जाएगा। तो जो चूने का पेस्ट है पानी के अंदर, जिसको आपने 24 घंटे भिगो के रखा है, इसको फिर आपने जो जख्म के ऊपर लगाएं, इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की रिकवरी मिलेगी। इसके ऊपर रिसर्च आर्टिकल अवेलेबल है कि ये जो है हीलिंग में बड़ा जो है हेल्प करता है। बाकी यहाँ पे अगला कमाल है जी आपकी चवाई। चवाई आपने ऐसे करनी है कि जब थन को हाथ में पकड़े तो ये जो आपकी जो ये फिंगर्स है ना, ये फिंगर की जो टिप्स हैं ये जख्म के ऊपर नहीं आनी चाहिए। ऐसे आपने चवाई ऐसे करनी है कि थन का जो जख्म है ये तली के अंदर होना चाहिए। जब उसको आप दबाएं तो तली के अंदर हो। ये फिंगर टिप्स जो है ये जख्म को दोबारा ताज़ा कर देती हैं, इसको आपने अवॉइड करना है। और जानवर का थन जो है मुकम्मल तौर पे आपने खाली करना है। डॉक्टर साहब, अब तीसरे नंबर पे जो इसका अटैक होता है वो है इसके पैर। पैरों के लिए बताएं। पैरों के लिए ये है कि आम पंसारी की शॉप से ना नीला थोथा मिल जाता है, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में कॉपर सल्फेट या केमिस्ट कॉपर सल्फेट के नाम से जानते हैं। उसका पानी में सोल्यूशन बना के उसके पानी को जो हूफ है उसको डिप करें उसमें। उसके बाद जो
कच्चा है वो बहुत जरूरी है। मुंह खुर का एनिमल आ गया है, उसको बिल्कुल आपने 24 और जो है ना कच्चा देना है। जी तो कच्चा भी ऐसा हो, भल टाइप हो या रेत हो, जी रेत हो, जी ताकि एनिमल जो है वो सर्वाइव कर सके, क्योंकि जितनी आप उसको पेन में रिलीफ देंगे उतनी उसकी प्रोडक्शन को आप बचा पाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे ऐड कर दूं जी कि जो पहले पानी से पैर को अच्छी तरह आपने साफ कर लेना है, उसके बाद 5 लीटर पानी लेके उसके अंदर 1 पाइया 250 ग्राम नीला थोथा आपने अच्छी तरह मिक्स कर देना कि मुकम्मल मिक्स हो जाए। उसके अंदर जानवर के पाँव को डिप करना है सुबह शाम, और इस पानी को संभाल के रख लें, 1 हफ्ते तक ये चलेगा, आपका ठीक ठाक चलेगा। और उसके बाद आपने जानवर जैसे बता रहे हैं डॉक्टर साहब के बैठने के लिए आपने साफ सुथरी जगह देनी है। तो इंशाल्लाह ये मुकम्मल ट्रीटमेंट है जानवर का। जिसके मुंह में छाले हैं उस हिसाब से ट्रीटमेंट कर लें। कईयों को मुंह में छाले आ जाते हैं, पाँव में भी आ जाते हैं, थन पे भी आ जाते हैं, बहुत सीवियर अटैक होता है। तो जिस तरह आपके इलामात होंगी उस तरह से आपने इलाज करना है। वैक्सीनेशन जो है ये आप सिर्फ सेहतमंद जानवर की करेंगे। अगर आपके हर्ड में बीमारी आ गई, 15 जानवर है, 3 को बीमारी भी आई है, 12 को नहीं आई, तो इन 12 की आप फौरी वैक्सीनेशन करवा देंगे। प्रेग्नेंट को भी वैक्सीन करवाई जा सकती है। छोटे बच्चे को जो 1 माह से ऊपर है उसको भी वैक्सीनेशन जो है आप करवा सकते हैं। डॉक्टर साहब कोई चीज रह तो नहीं गई हमारी? एक और चीज, इसमें अबॉर्शन के भी चांसेस होते हैं। तो जो प्रेग्नेंट एनिमल होता है, एक तो आप अर्ली इस डिजीज को जो है ना वो पकड़ें और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। सेकेंडली जो प्रेग्नेंट एनिमल है उसको फिर 10 ml प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन जो है वो लाजमी दे। फिर हाँ स्पोर्टिव होगा, अबॉर्शन से बहुत हद तक जो है ना वो उसको रेस्क्यू करेगा, सेव करेगा आपके एनिमल। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये ट्रीटमेंट जो मुकम्मल आपको बता दी है ये दोस्तों के साथ शेयर करें आप, ताकि ये जो आउटब्रेक आई है मिलजुल के हम इसका मुकाबला करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, अल्लाह की जात आपको खैर अता फरमाए। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।